नमस्कार। आज हम दो अहम दस्तावेजों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। एक तो ये कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ का क्या असर पड़ सकता है, और दूसरा ये कि दुनिया भर में जो ये ट्रेड वॉर्स मतलब व्यापारिक खींचतान चल रही है, हाँ, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन दस्तावेजों से खास बातें निकालें, समझें। हाँ, मतलब ये टैरिफ क्यों लग सकते हैं, इनका असर क्या होगा अर्थव्यवस्था पर, अलग अलग सेक्टर्स पर। और इस बदलते माहौल में भारत के सामने क्या क्या मुश्किलें हैं और क्या मौके। जी बिल्कुल, चुनौतियां और अवसर दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्रोत ये कह रहा है कि अमेरिका ने हाँ। कथित तौर पर मतलब रूस से एनर्जी खरीदने के कारण अच्छा। भारत से जो सामान जाता है उस पर टैरिफ सीधा 50% कर दिया है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और भारत ने इसे जाहिर है कहा है कि ये अनुचित और अविवेकपूर्ण है। बिल्कुल, ये स्टैंड तो लेना ही था। तो विशेषज्ञ ऐसे कैसे देख रहे हैं, इसके पीछे असली कहानी क्या लगती है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो वजह यही बताई गई है, रूस से तेल वाली बात। लेकिन जानकारों को लगता है कि असली मकसद शायद कुछ और है। जैसे भारत पर दबाव बनाना, ताकि अमेरिका का जो व्यापार घाटा है भारत के साथ वो कम हो। अच्छा। और भारत एक, आप कह सकते हैं, ज्यादा अनुकूल व्यापार समझौते के लिए राजी हो जाए। ये अमेरिका की वो बैलेंस ट्रेड वाली सोच है। हाँ बिल्कुल। मतलब शून्य व्यापार घाटा, कि जितना खरीदे उतना ही बेचे। अच्छा, तो ये एक तरह का दबाव हुआ। हाँ। इसका असर क्या होगा फिर? सूत्र तो कह रहे हैं कि भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। जाहिर है टैरिफ लगेगा तो महंगा होगा, मांग घटेगी और शायद अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो सकता है। लेकिन भारत के लिए ये तो गंभीर बात हो सकती है। जीडीपी में 0.5% से ज्यादा गिरावट का अंदाजा लगाया जा रहा है। नौकरियों की है। ओह अच्छा, किन सेक्टर्स में? खासकर उन सेक्टर्स में जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कपड़ा है, कालीन है, रत्न और आभूषण है। लेबर इंटेंसिव। बिल्कुल। यहाँ करीब $8 अरब के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। $8 अरब, ये बड़ी रकम है। हाँ, ये 0.5% जीडीपी शायद सुनने में कम लगे, पर ये भारत के कई छोटे कारोबारों के लिए बहुत मायने रखता है। सही बात है। थोड़ी राहत की बात यह है कि शायद आईटी सर्विसेज और दवाइयों के एक्सपोर्ट पर, और जो भारत में एप्पल का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है, वो तो काफी बढ़ रहा है, उस पे शायद ज्यादा असर ना पड़े। ये अच्छी खबर है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत का कुल सामान निर्यात का करीब 20% ही अमेरिका जाता है। अच्छा, सिर्फ 20%? हाँ, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर शायद उतना भयानक न हो, लेकिन हाँ, कुछ खास सेक्टर जरूर ज्यादा प्रभावित होंगे। समझ गया। तो ये तो हुई अमेरिका भारत की बात जी। लेकिन दूसरा सूत्र ये भी कहता है कि दुनिया में जो दूसरी ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, जैसे अमेरिका चीन वाली। हाँ बिल्कुल, उसका भी भारत पर असर पड़ता है। वो कैसे होता है? हाँ, ये थोड़ी जटिल स्थिति है। इसमें भारत के लिए मुश्किलें भी हैं और मौके भी। अच्छा, पहले मुश्किलों की बात करें। हाँ, मुश्किल ये है कि चीन जैसा देश जब अमेरिका में अपना सामान आसानी से नहीं बेच पाता, तो वो अपना अतिरिक्त सस्ता माल कहाँ भेजेगा? भारत जैसे बाजारों में? बिल्कुल, वो यहाँ डंप कर सकता है, मतलब बहुत कम कीमत पर बेच सकता है। ओह, इससे तो हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान होगा। हाँ, खासकर छोटे और मंझोले कारोबारियों, एमएसएमईज को। वो इतने सस्ते माल का मुकाबला कैसे करेंगे? सही बात है। और कोई चुनौती? दूसरी चुनौती ये है कि वैश्विक अनिश्चितता, और अगर रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी का सामान, कच्चा माल वगैरह। इससे फिर व्यापार घाटा बढ़ेगा। हाँ, व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा दोनों बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई चुनौतियां। अब इसमें मौके क्या हैं? कुछ अच्छा भी है भारत के लिए? बिल्कुल, मौके भी हैं। देखिए, कई पश्चिमी देश अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहे हैं। हाँ, ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात होती है। बिल्कुल वही। मतलब वो चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और यहाँ भारत एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ, भारत यहाँ एक मजबूत दावेदार बन सकता है। हमारे आईटी सेक्टर के लिए, दवाइयों के लिए, गाड़ियों के पुर्जों के निर्यात के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया अवसर है जी। तो इस पूरी मतलब थोड़ी उलझी हुई स्थिति में भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, जैसा सूत्र बताते हैं? देखिए, फौरी तौर पर, मतलब शॉर्ट टर्म में, तो भारत को बातचीत करनी होगी। डिप्लोमेसी। हाँ, कूटनीति और व्यापार वार्ता के जरिए नुकसान कम करने पे ध्यान देना होगा। और लॉन्ग टर्म में?
लंबे समय के लिए तो अपने घर को ठीक करना जरूरी है, बुनियादी बदलाव। जैसे अपनी फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़ाना, लोगों को नई स्किल्स सिखाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, बंदरगाह, बिजली, इनको बेहतर बनाना। लॉजिस्टिक्स भी, सामान लाने ले जाने का खर्चा और समय। हाँ, लॉजिस्टिक्स की दक्षता बहुत जरूरी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबार करने में आसानी। सरकार इस पे काम तो कर रही है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हाँ बिल्कुल, और वो PLI स्कीमें भी हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। हाँ, उत्पादन बढ़ाने पर सरकारी मदद। इनसे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। और जो नई विदेश व्यापार नीति आई है 2023 की, हाँ, उसका लक्ष्य भी यही है कि भारत दुनिया की सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा बने। साथ ही जो गैर जरूरी आयात हैं उनको रोकने के लिए टैरिफ नीति में बदलाव। और जो FTA हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ, उनकी भी समीक्षा की जा रही है कि वो भारत के हित में है या नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये टैरिफ और व्यापारिक लड़ाइयां भारत के लिए एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ कुछ सेक्टर्स के लिए फौरी जोखिम है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं, उनसे लंबे समय के लिए मौके भी बन रहे हैं। तो यहाँ निर्णायक सवाल क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इन चुनौतियों से निपटने और इन मौकों का फायदा उठाने के लिए जो जरूरी बदलाव हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, लॉजिस्टिक्स सुधारना, हाँ, क्या ये सब तेजी से कर पाएगा? और पॉलिसी में स्थिरता मतलब नीतियों का टिकाऊ होना भी बहुत जरूरी है, ताकि निवेशक भरोसा कर सकें। बिल्कुल सही। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं जी। इस बदलते हुए वैश्विक व्यापार के माहौल में भारत को अपनी आर्थिक स्वायत्ता, अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए और जो बाहर से बराबरी के व्यापार जैसे दबाव आते हैं, उनका सामना करने के लिए किन रणनीतिक साझेदारियों और अपनी किन अंदरूनी ताकतों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए?